अच्छा जी, आज HTML के बाद हम शुरू करते हैं CSS होती है जी केस कैडिंग स्टाइल शीट। इससे हमने जितने भी एलिमेंट्स HTML के पढ़े थे ना, उनको स्टाइल करना होता है। ठीक है, तो स्टाइल कैसे होगा तो वो आज हम सीखेंगे। हाँ जी, HTML ख़त्म होगी तो फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ जी CSS 8 सितंबर। और पहला काम होता है जी हमारा ओपन विद कोड करना। इसके बाद एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे पहले, कंट्रोल N और कंट्रोल S से फाइल को सेव करेंगे। फाइल का नाम होगा जी index.html और इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट काम होता है जी शिफ्ट 1 से HTML का बेसिक कोड लेके आना। और टाइटल में आज हम लिख देते हैं HTML और CSS। और इसे कर लेते हैं गो लाइव। अच्छा जी, CSS करने के लिए हम पहले यहाँ पे लिखते हैं जी एक H1 लॉरेम 10 वर्ड ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है जी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर नहीं चाहिए, इस टेक्स्ट का कलर कोई और चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो पहली टाइप है CSS की वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने टैग के अंदर आके लिखना है जी स्टाइल। इसके बाद हमने कलर चेंज करना है तो कलर लिखेंगे। ये कलर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, जो सा भी कलर आपने लगाना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगा लेते हैं ब्लू अटैच करना है आपने। और आउटपुट देखते हैं, इसका कलर इसका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किया क्या है, सिंपल आपने टैग के अंदर आके स्टाइल लिखना है, कलर लिखना है और इसका कलर साइन कर देना जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ, लॉरेम 10 वर्ड्स ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक आ गया। और इसका कलर अब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अगेन लगाएंगे स्टाइल, कलर इसका मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो ये कलर जो है ऑरेंज हो गया। अब ये CSS की पहली टाइप है जो हम यूज़ कर रहे हैं टैग के अंदर स्टाइल यूज़ करके। ठीक है, इस टाइप को हम कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन मीन सेम लाइन में स्टाइल लगा रहे हैं और अपनी स्टाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं CSS की दूसरी टाइप। यहाँ पे H3 में मैं लॉरेम 10 वर्ड्स ऐड करता हूँ। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है और इसकी स्टाइलिंग अब मैं इनलाइन नहीं करूँगा। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड। आपने यहाँ पे आना है हेड के अंदर और हेड में आपने लगाना है स्टाइल और यहाँ पे टारगेट करेंगे H3 को और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर कर देंगे। अब इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे कलर जो भी आपने लगाना है। फॉर एग्जांपल ये लगा देते हैं तो इसका कलर एक्वा हो जाएगा। अब इस मेथड को जो हम हेड के अंदर स्टाइल टैग लगा के यूज़ करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। पहली टाइप थी इनलाइन, दूसरी है इंटरनल स्टाइलिंग। फ़र्क पता चल जाता है। ठीक है, तो ये है दूसरी टाइप इंटरनल स्टाइलिंग। काम दोनों सेम करेंगे एक जैसा ही, लेकिन हमने यूज़ इनमें से एक करनी होती है, दोनों यूज़ नहीं करनी होती। ठीक है, अब एक जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप H1 में H2 में हमने यहाँ पे लगाया, आप ये भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने अब एक मज़े की बात यह है कि हमने जो दो टाइप देखी है ना अभी तक, ये दोनों यूज़ नहीं करने। फिर बताइए क्यों है आपको, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाता है आपको। ठीक है, हमने जो यूज़ करनी है ना वो एक तीसरी टाइप है, हमने वो यूज़ करनी है। इसके लिए आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है कंट्रोल N के साथ। फाइल को सेव करना है आपने। अब इसका नाम होगा style.css। अब इस फाइल का नाम ये होगा। पहली हमारी फाइल थी index.html। अब हमने CSS की फाइल बनानी है अलग से style.css के नाम से। इसको हम करते हैं सेव। ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। यहाँ पे नज़र आ रही है इंडेक्स और ये स्टाइल की फाइल। अब जितनी भी HTML होगी ना हमारी, आपने index.html के अंदर रखनी है और जितनी भी स्टाइलिंग हमारी होगी वो आपने style.css के अंदर रखनी है। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे एक कंट्रोल N के साथ न्यू फाइल क्रिएट किया है, कंट्रोल S से फाइल को सेव किया है, फाइल का नाम style.css रखा है, बस और कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक है,
इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि फाइल हमारी बन गई है यहाँ पे, और ये फाइल हमें यहाँ पे शो हो रही है इंडेक्स के साथ। अच्छा, अब इस फाइल को इसका नहीं पता, इसको इसका नहीं पता, मतलब अब हमने इन दोनों को लिंक करवाना है आपस में। ठीक, कैसे होगा? वो होगा जी, हम अब इस मेथड को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से स्टाइल वाले को उड़ा दिया मैंने। इधर ही आके आपने लिखना है लिंक। लिंक लिख के एंटर करना है तो आपको ये रिलेशन स्टाइल शीट मिल जाएगी, और इस href में आपने इस फाइल का नाम ऐड कर देना है। फाइल का नाम क्या है? जैसे ही एस लिखेंगे आपको सजेशन दे देगा कि आपके फोल्डर में ऐसे स्टाइल पड़ी है, आप ये लगाना चाहते हैं तो हमें यही लगानी, इसको आप सिलेक्ट करें। अब ये दोनों फाइल्स लिंक हो गई हैं, ठीक है, स्टाइल इसके साथ और इंडेक्स स्टाइल के साथ। अच्छा, अब हमारी जो H3 में हमने स्टाइलिंग लगाई थी ना स्टाइल के अंदर, वो ख़त्म हो गई है क्योंकि हमने स्टाइल टैग ही ख़त्म कर दिया। अब हम H3 वाली स्टाइलिंग इस फाइल में जाके करेंगे। कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे H3 लिखना है और ब्रैकेट लगानी है, और इसका कलर उसी तरह हम लिखेंगे, और कलर हम इसका फॉर एग्जांपल ब्राउन कर देते हैं, तो ये कलर ब्राउन हो गया। तो इस फाइल को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग, इस टाइप को। ठीक है, मतलब 3 टाइप्स हैं CSS की। पहली टाइप है इनलाइन, दूसरी है इंटरनल, और तीसरी है एक्सटर्नल। और हमने एक्सटर्नल यूज़ करनी होती है, बाकी दोनों यूज़ नहीं करनी होती है। फिर बताइए क्यों है आपको अगर यूज़ नहीं करनी? बताइए इसलिए है कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं कि स्टाइल कितनी किस्म की होती है या CSS कितनी किस्म की होती है, तो वहाँ पे बताना पड़ता है आपको। नो, ये इजी नहीं है। अभी तो हमने लगाई एक प्रॉपर्टी है सिर्फ कलर। अब ये प्रॉपर्टीज तो एक एक बॉक्स के अंदर हमें 20-20 प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती हैं। जब 20 प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे तो ये एक लाइन ये कहाँ पहुँच जाएगी। इस वजह से जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये क्यों नहीं यूज़ करते और क्यों करते हैं ये। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो हमने एक्सटर्नल ही यूज़ करनी है। इसके बाद हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जिसका नाम है div, DIV div। ये HTML का टैग है। div होता है जी डिवीजन से। ठीक है, और div को देखने से पहले मैं यूँ करता हूँ कि इन तीनों लाइंस को कमेंट कर देता हूँ। एक होती है कमेंट, मतलब यूज़ होता है वर्ड एक कमेंट। कमेंट क्या होता है? कमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप इन तीनों लाइंस का कोड का आउटपुट देखना नहीं चाहते, लेकिन कोड सेव रखना चाहते हैं, आउटपुट नहीं देखना चाहते, तो हम ये करते हैं जी कंट्रोल और ये क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। जैसे ये प्रेस करेंगे तो आपका कोड यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अब इसका मतलब कमेंट होता है, तो इससे क्या होगा? इससे आउटपुट खत्म हो जाएगा सारा। कोड पड़ा हुआ है, कोड हमारा वेस्ट नहीं हुआ, कोड यहाँ पे है, सिर्फ हमने कमेंट कर दिया कि हमें आउटपुट नजर ना आए। ठीक है, तो अगर आउटपुट देखना है तो आप दोबारा इसको सिलेक्ट कर लें और दोबारा से कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करें, आपका कोड वापस आ जाएगा, आउटपुट नजर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं काफ़ी यूज़ करूँगा आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो अभी भी आज से शुरू कर दिया मैंने इसको यूज़ करना, ताकि ये कोड आपके पास सेव रहे, डिलीट ना करूँगा। ठीक है, तो अभी आउटपुट हमारे पास ब्लैंक हो गया। अब हम देखते हैं ये div क्या होती है। अब div में मैं लिख देता हूँ H1, इसका नाम हम रख लेते हैं div1, और एक पैराग्राफ लिखते हैं लॉरेम कोई 50 वर्ड्स का। इसका आउटपुट हमारे पास अभी ये आ रहा है। अभी div का पता नहीं चला div क्या काम कर रही है। ठीक है, तो div में हम एक बनाएंगे क्लास। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम ABC रख देता हूँ। ठीक है, अब इस क्लास को जैसे हमने पहले H3 को यहाँ पे यूज़ किया था ना, अब हमने इस क्लास को यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करना है जी? आपने क्लास के लिए लगाना है यहाँ पे डॉट, इसका नाम ABC, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको ना एक बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं। आप लिखें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज कर देता हूँ। आउटपुट देखें तो हमारा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। अब div का पता चला div क्या काम कर रही है। div एक बॉक्स या एक सेक्शन बना देती है आपको, जिसमें आपने अपने एलिमेंट्स रखने होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, आपको इतना सा चाहिए या इतना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे? हम एक इसको विड्थ असाइन कर देंगे। आप लिखें यहाँ पे विड्थ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 350 px। ये px पिक्सल को कहते हैं, एक यूनिट होता है px, इसको पिक्सल कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारा।
तो आउटपुट हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको 350 पिक्सल की विड्थ असाइन कर दी, जैसे इमेज को हमने असाइन की थी, जितनी विड्थ देते हैं उतनी इमेज आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम डिव को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ है, हर सेक्शन में हमने डिव बनानी होती है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस डिव को करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसका नाम div 2 रख लेते हैं हेडिंग में, ठीक है। तो ये डिव आ गई हमारी 2 3, ठीक है। अब ये डिव इधर क्यों नहीं आई जबकि स्पेस तो खाली है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ना HTML की फाइल में लिखा हुआ था इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, ये हमने पढ़ा नहीं था, मैंने कहा था ये CSS में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब काम आ गया इसका देखने का। अब मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट करने के बाद इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ये एक डेवलपर टूल होता है इंस्पेक्ट, ये आगे आगे सीखेंगे हम क्या होती हैं चीज़ें। मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, मैंने जैसे इसके ऊपर होवर किया, माउस लेके गया, तो आप देखिए ऑरेंज कलर की पट्टी बन गई है पूरी और वो फुल विड्थ कवर कर रही है। इट मीन्स कि ये जो हमने विड्थ लगाई है ना, विड्थ तो लग गई है लेकिन ये फुल विड्थ अभी भी कवर कर रही है जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसके पास स्पेस ही नहीं है आगे कि वो इसके इक्वल ले है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये भी फुल विड्थ कवर कर रही है। अब जौन से एलिमेंट फुल विड्थ कवर करते हैं ना, इनको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो फुल विड्थ कवर करते हैं। आपके जितनी भी हेडिंग टैग्स हैं H1 से लेके H6 तक और P टैग, ये आपके ब्लॉक एलिमेंट है। और इसके अलावा ये जो डिव हमने यूज की है, डिव भी ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये वाली डिव आपके इस डिव के इक्वल आ जाए, डिव 1 के, तो इसके लिए हमें इसको इनलाइन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्ले, इसको आपने वैल्यू देनी है इनलाइन ब्लॉक, ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जैसे ही ये इनलाइन ब्लॉक होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर आप इसको देखें, इसका बिहेव तो देखें, जितनी उसको विड्थ दी है उतनी स्पेस कवर कर रहा है। अब वो आगे नहीं जा रहा ऑरेंज कलर फुल विड्थ वाला, ठीक है। इसी तरह अगर इसको देखें तो ये भी उतनी विड्थ कवर कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक डिव और लगा दें, इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें और इसका नाम 3 रख लेते हैं, डिव 3, तो तीसरी डिव इसके इक्वल आ जाएगी क्योंकि हमने इसको इनलाइन ब्लॉक बना दिया। तो अब जितनी स्पेस इनकी है विड्थ दी हुई है उतनी ही कवर करेंगे, बाकी स्पेस कवर नहीं करेंगे, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट था ब्लॉक एलिमेंट का और इनलाइन एलिमेंट का। कुछ भी नहीं, छोड़ दें आप इस बात को, अभी हमने नहीं वो पढ़ना, ठीक है। अच्छा हाँ जी, हमारा उधर काम नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। असल काम जो था ना वो हमारा सिर्फ ये था डिव के साथ और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के साथ, ठीक है। अब देखें, मैं अब बताता हूँ आपको कि जो हम इनलाइन यूज़ कर रहे थे, अभी हमने यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज लगाई हैं CSS की, 3। अब जब आप इनलाइन में 3 प्रॉपर्टीज लगाएंगे यहाँ पे, तो ये डिव कहाँ पहुँच जाएगी। अभी 3 लगाई हैं, ये तो 15-20 प्रॉपर्टीज भी लगानी पड़ती हैं हमें, तो इस वजह से हमें एक्सटर्नल स्टाइलिंग यूज़ करनी है। अब हमने 3 डिव्स बनाई हैं HTML में और स्टाइलिंग कितनों की है, एक ही की है, सिर्फ एक ही, और हमारी तीनों स्टाइलिंग अप्लाई हो। और अगर आप इनलाइन यूज़ करेंगे तो आपको हर एक डिव के अंदर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो इस वजह से हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग यूज़ करते होते हैं, ठीक हो गया। सिंपल, हमने एक डिव लिया, डिव में क्लास बना दी ABC और इस क्लास को हमने यहाँ पे टारगेट किया जी .abc के साथ, और इसमें हमने अपनी CSS की प्रॉपर्टीज लिखी हैं। क्लास की वजह से नहीं आ रहा, अभी करते हैं तो नहीं होगा, हाँ जी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमने पहले लगाया बैकग्राउंड कलर होता है जो ये वाला है, और विड्थ लगाई हमने 350 पिक्सल। 350 इसलिए लगाई क्योंकि हमें इतना बॉक्स चाहिए था, तो ये 350 पिक्सल इसकी विड्थ है। और तीसरी वैल्यू हमने लगाई है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक है फीमेल, इनको आप करते हैं 2 बजे में करते हैं, 2 से 4। अच्छा जी, अगर हम ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं लगाते तो आपकी तीनों डिव्स कॉलम में बन जाएगी। मतलब अब वही सीन हो जाएगा, अगर इंस्पेक्ट करके मैं दिखाऊं तो फुल विड्थ कवर कर रही होंगी, इसलिए वो नीचे एक दूसरे के नीचे आ रही, ये वाला, ठीक हो गया। तो इससे बचने के लिए हमने इनको
या एक लाइन में करने के लिए कह लें आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया है। जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो तीनों डिव्स एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको div 2 का कलर ये नहीं चाहिए, ऑरेंज वाला कोई और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम div 2 वाली div को इसकी क्लास का नाम चेंज कर दें, ABC की बजाय XYZ कर दें। ठीक है, अभी आउटपुट देखेंगे तो इसकी स्टाइलिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि XYZ है ही नहीं कोई। तो अब हम इस XYZ को स्टाइल करेंगे, यहाँ पे आते हैं डॉट XYZ। बाकी तीनों चीज़ें ये उठा लेते हैं, सिर्फ हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं ब्लू। तो ये सीन होता है। अगर मतलब स्टाइलिंग आपको सेम चाहिए तो क्लास का नाम सेम रख लें, अगर जहाँ पे स्टाइलिंग चेंज करनी है आप उसकी क्लास का नाम चेंज करें। ठीक हो गया। अब अभी हमने यूज़ किया है सिर्फ बैकग्राउंड कलर इसमें। ठीक है, चलो किधर चले गए। तो अगर आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हाँ जी, स्टाइल में जाके क्या लिखेंगे? कलर लिखेंगे, जैसे हमने इनलाइन स्टाइलिंग में लिखा था। ये देखें हमने कलर प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कलर। कलर हम इसका कर देते हैं वाइट, तो ये कलर वाइट हो जाए। मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंस है कि अगर आपने बैकग्राउंड लगाना है तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर लिखना है आपने, और अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए कलर लिखना है आपने। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो आज के लिए रखें इतना ही आप, तो बाकी हम कल देखेंगे, मंडे को देखेंगे। हाँ जी, मंडे को क्लास होगी।